चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए, जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब होता है सर्विस कॉस्टिंग। जनरली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर में आना पड़ेगा और यहाँ पर हमें अपने सर्विस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब जब हम सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। तो सर्विसिंग के लिए पर यूनिट क्या हो, तो जैसे आप रेलवे से या बस के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो आपकी पर पैसेंजर की टिकट होती है और वो टिकट किस हिसाब से डिसाइड होती है, कितनी दूर हमें जाना है, किलोमीटर। तो यहाँ पर जो बेस होता है वो होता है एक आदमी से, एक इंसान से कितनी दूरी का पैसा कितना लिया जाए। तो जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगते हैं तो पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट निकालते हैं। जैसे दिल्ली से आगरा जाना हो या दिल्ली से मुंबई जाना हो तो दोनों का अलग अलग किराया होगा। दिल्ली से मुंबई का किराया ज्यादा होगा, दिल्ली से आगरा का कम होगा, क्योंकि आगरा पास में है और मुंबई दूर है। और एक आदमी का किराया कम होगा, दो का ज्यादा होगा, तीन का और ज्यादा होगा। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, एक पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर, और एक किलोमीटर। तो इसलिए हम कॉस्ट पर यूनिट रखते हैं पैसेंजर किलोमीटर। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इलाज कराने के अलावा वहां पर रूम का भी खर्चा आता है। अब वो रूम का पर पेशेंट पर डे के हिसाब से ही होता है, लेकिन कई बार रूम ऐसे होते हैं कि वहां पर दो या तीन लोग भी होते हैं, जनरल रूम होते हैं और दो या तीन रूम भी उसमें हो जाते हैं। तो हम उसमें पर बेड पर डे के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। कैंटीन जो होती है जहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज को खाना खाने के लिए देते हैं, तो या तो हर चीज का रेट हो, वरना जनरली वहाँ क्या होता है, एक थाली सिस्टम होता है, प्लेट सिस्टम होता है। पर मील का हम चार्जेस डिसाइड कर देते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, और वो हमारा यूनिट हो जाता है कॉस्ट के लिए। वाटर सप्लाई में 1000 गैलन, बॉयलर हाउस में 1000 किलोग्राम ऑफ स्टीम, और गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में आप पर टन किलोमीटर या क्विंटल किलोमीटर पर केजी किलोमीटर, जितना दूर जाना है, जितना सामान का वेट है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में किलोवाट आवर्स के हिसाब से, रोड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर माइल या पर किलोमीटर के हिसाब से, ब्रिक्स पर 1000 के हिसाब से, होटल में चार्जेस होते हैं पर रूम पर डे के हिसाब से। तो इस तरीके से चार्जेस होते हैं। जैसे आप टैक्सी लेकर जाते हैं तो टैक्सी में पर पर्सन पर किलोमीटर नहीं होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं, चाहे आप अकेले जाएं या दो तीन लोग जाएं। तो इस तरीके से एक यूनिट हमें डिसाइड करनी पड़ती है। फिर हम कलेक्शन करते हैं डाटा का कि कितना खर्चा हुआ, कितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसमें कितना वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो इस चैप्टर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये कि यहाँ पर सर्विस की बात होती है और इस सर्विसिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम होता है। जनरली हम कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जैसे हमने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा था मशीन आर रेट, उसी तरीके से हम थोड़ा सा टेबल बनाकर इसमें जनरली करते हैं। अगर हम कहें स्पेसिफिक सर्विसेज के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बारे में, तो हम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में जैसे बसेस, ट्रक वगैरह चलते हैं और वहां पर जब ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो पर टन किलोमीटर, बस जा रही है तो पर पैसेंजर किलोमीटर, इस हिसाब से हम चार्जेस ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हम लोगों को कि ये निकालना पड़े कि कितने जो यूनिट का बेस है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो हमारे को पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए आप पहले किलोमीटर निकालिए, फिर उसमें एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ बसेस हैं 6, तो 6 बसेस हैं, एक हफ्ते में, एक महीने में 25 दिन चलती हैं, और एक बस एक दिन में 8 ट्रिप लगाती है। हर ट्रिप में वन साइड, ट्रिप का मतलब होता है आना जाना, मतलब जाना और आना, ऐसा बोल सकते हैं। और
उसमें ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे 8 ट्रिप लगाए हैं और एक तरफ जाने में 20 किलोमीटर का खर्चा आता है और वापस भी आना पड़ेगा। अब यहाँ तो हम पहले ये देख लिया हमने कि कितने हमारे किलोमीटर आ गए। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 2, तो 48,000 आया। 48,000 किलोमीटर आ गए हमारे। अब अगर हमें एक महीने में निकालना है तो 48,000, एक साल का निकालना है तो 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें जो पैसेंजर हैं हमारे वो 40 हैं, लेकिन हमेशा बस फुल तो होती नहीं, तो 80% हमारे पैसेंजर रहते हैं। तो ये आ गया 15,36,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो अब हम इसे हमेशा ऐसी आदत बनाए, क्योंकि कई बार क्या होता है डीजल पेट्रोल का खर्चा किलोमीटर पर बेस्ड होता है, लेकिन हमें जो चार्ज करना होता है वो पैसेंजर किलोमीटर चार्ज करना है। लेकिन जो डीजल पेट्रोल का खर्चा है वो तो 48,000 किलोमीटर का आएगा, ना कि 15,36,000। तो इसलिए हमें दोनों चीजें ऐसे लास्ट में नंबर ऑफ पैसेंजर वगैरह की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। इसमें दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन के। एक होता है एब्सोल्यूट मेथड, जब हमारे अलग अलग समय पर डिफरेंट टाइम पीरियड पर अलग अलग माल जा रहा है तो हम उसमें पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। ये एब्सोल्यूट मेथड का मतलब है जहां पर हम एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा ट्रक 50 किलोमीटर गया और वो 2 टन माल लेकर गया, फिर वो 50 किलोमीटर फिर वापस आया, मान लिया 50 किलोमीटर 1 टन लेकर आया, फिर मान लिया वो गया 50 किलोमीटर 2 टन लेके वापस आया, दो तो 100 किलोमीटर एक जैसा हो गया, 2 टन लेकर के आया। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल हुआ 150 और 250, टोटल 350 टन किलोमीटर हो गया। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जितना जितना लेकर जा रहा है आ रहा है, हर बार हमने अलग अलग कैलकुलेट किया। एक होता है कमर्शियल मेथड, लेकिन आपको एग्जाम में एब्सोल्यूट मेथड लगाना है जब तक कि कमर्शियल मेथड ना बोला जाए। अगर नहीं बोला तो नहीं लगाएंगे, बोला है कमर्शियल मेथड तभी लगाएंगे। कमर्शियल मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज लोड। तो जब जब लोड चेंज हुआ है वो हम एवरेज लोड निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे टोटल। जैसे यहाँ डिस्टेंस है हमारा 250, 50 और 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर। लोड जो है हमारा एक बार 2 था, एक बार 1 था, एक बार 2 था, तो एवरेज लोड हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर अलग अलग आता है, लेकिन हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एब्सोल्यूट मेथड लगाना है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो एक तो ये हो गया कि हमें यूनिट्स निकालनी है, टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन रखनी है इसकी, और वो जनरली क्या होता है, या तो हम उसे ऐसा दो ही डिवाइड करें, फिक्स्ड एंड रनिंग एक्सपेंसेस, लेकिन जनरली एक मेंटेनेंस भी हम कॉलम बना सकते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। तो फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हमें पता ही है क्या होता है। मेंटेनेंस में हमारा टायर रिपेयर वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा रिपेयर गैरेज के एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, और रनिंग में तो रनिंग एक्सपेंस आते हैं। जब हम मशीना रेट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कहा था दो ही पार्ट करेंगे, एक फिक्स्ड या स्टैंडिंग और एक वेरिएबल या रनिंग मशीन एक्सपेंसेस। वहां पर हमने कहा था वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस में हम लोग तीन ही चीजें लेंगे मिली, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पावर। ये मशीना रेट में हमने पढ़ा था। यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक अलग हेडिंग हो गया। दूसरा, यहाँ पर जैसे हमने वहां फिक्स्ड कर दिया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में भी आ सकता है, ऑपरेटिंग रनिंग में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन की हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया। मान लिया हमें ये बोला गया कि हमारे ट्रक की कॉस्ट 50 लाख है और उस पर डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम।
तो ये फिक्स्ड में आएगा। लेकिन अगर हमें बोला गया कॉस्ट हमारी 50 लाख है और इसका जो लाइफ है ये 5 लाख किलोमीटर है, तो 5 लाख किलोमीटर हमारा ट्रक चलेगा और उसकी कॉस्ट 50 लाख है। तो हमें ये पता चल गया कि 1 किलोमीटर चलने पे 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है। अब इस साल हमारा ट्रक 20,000 किलोमीटर चला तो हम 10 रुपए के हिसाब से उस पे 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो वो वेरिएबल में लिखेंगे क्योंकि वो पर किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है। तो टाइम के हिसाब से है, परसेंटेज है तो हम फिक्स्ड में लिखेंगे, किलोमीटर के हिसाब से है तो हम वेरिएबल में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करना होता है। हमें हमेशा कितने मंथ पीरियड लिखना होता है यहाँ, जैसे हम वहां पर लिखते थे मशीना रेट में कि हमें पीरियड लिखना होता है कि हम लोग 1 महीने के लिए बना रहे हैं, 1 दिन के लिए बना रहे हैं या 1 साल के लिए बना। तो यहाँ पर हमें पीरियड लिखना होता है, कितने पीरियड के लिए हम बना रहे हैं। अगर 1 साल, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हम उसी पीरियड के लिए लेंगे। क्वेश्चन में कोई एक्सपेंसेस मंथली दे रखा होता है, क्वेश्चन में कोई एक्सपेंसेस हमें एनुअली दे रखा होता है, कोई क्वार्टरली होता है। तो हमें जिस पीरियड के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं उस पीरियड के लिए ही सारे खर्चे लिए जाएंगे और प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। कोई खर्चा प्रोपोर्शनेट होना है। जैसे हमारा 5 बसेस है, उसके लिए गैरेज है और गैरेज का रेंट दिया है तो 1/5 करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर बस के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, और उस पीरियड में वो कितना यूनिट्स है, यूनिट्स है मतलब कितना टन किलोमीटर वगैरह चला है, तो वो सारी बातें भी हमें देखनी पड़ेंगी। जनरली बस और ट्रक के केस में आप 3 डिवाइड करते हैं पार्ट। स्टैंडिंग चार्जेस, देखिए डेप्रिसिएशन पीरियड बेसिस पर दिया है तो फिक्स्ड में आ गया। इंश्योरेंस फिक्स्ड होता है, टैक्स फिक्स्ड होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, मेंटेनेंस गैराज वगैरह के रिपेयर एक्सपेंसेस की, क्लीनिंग के एक्सपेंसेस, रनिंग मतलब वेरिएबल डीजल पेट्रोल सीएनजी ऑयल, सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो ड्राइवर मैकेनिक होता है, चाहे हम उन्हें 5,000 रुपए मंथली दे रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी को चलाने के, यहाँ वेरिएबल के अलावा रनिंग एक्सपेंसेस कि बस या ट्रक को चलाने का क्या खर्चा, तो उसमें अगर हम चाहे फिक्स सैलरी दे रहे हैं अपने ड्राइवर को 5,000 रुपए पर मंथ, लेकिन वो चला तो रहा है ना बस या ट्रक, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी वेरिएबल ही हो, लेकिन ये बस या ट्रक को चलाने के खर्चे, टायर हो गया, ड्राइवर, बैटरी वगैरह। और यहाँ पर आप पर, जैसे हम मशीना रेट में पर आवर निकालते थे, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है पर आवर निकालने की। आप टोटल लीजिए और टोटल को फिर इनकी यूनिट से डिवाइड कर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, हमारी कॉस्ट निकल कर आए और कॉस्ट निकलने के बाद हम अपने कस्टमर से कितना फ्रेट या हायर चार्जेस लेते हैं वो पता चल सके प्रॉफिट ऐड करके। ये हमारा मेन इसमें एम होता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर ई लिमिटेड है और ये माल देते हैं एक सिंगल लॉरी के थ्रू, इनके पास लॉरी है और डीलर का जो प्रीमाइसिस है जहां ये जाते हैं 40 माइल्स दूर है, किलोमीटर या माइल्स जो भी बेस दे रखा हो आप उस हिसाब से करेंगे। लॉरी 10.5 टन की है और वो 2 बार जर्नी करती है, एक बार जाते हुए फुल्ली लोडेड होकर जाती है और एक बार वापसी में वो खाली आती है। और हमें बता रखा है कि 4 हफ्ते के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, 4 वीक के लिए। तो जब 4 हफ्ते के लिए इंफॉर्मेशन है तो हमें बेस पीरियड भी 4 हफ्ते का ही लेना पड़ेगा। तो बेस पीरियड हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 वीक का, है ना। अब हमें पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ दे रखा है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल और उसको रनिंग कॉस्ट और स्टैंडिंग कॉस्ट में डिवाइड करिए। ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसको डिवाइड करिए कितना आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें
बेस पीरियड का पता लगाना होता है, और बेस पीरियड है यहाँ पर 4 वीक, ये 4 हफ्ते का हमारा बेस पीरियड है। और उसके बाद दूसरा हमें पता लगाना होता है कि कितने टन किलोमीटर या माइल्स वगैरह सब रहेगा। तो यहाँ लिखा है कि जहां पर जाती है लॉरी वो 40 माइल्स है, 40 माइल्स दूर है, और एक दिन में 2 चक्कर लगते हैं, ट्वाइस ए डे। तो 2 चक्कर है, तो एक बार ही जाते हुए फुल लोड होकर जाती है और वापस आते हुए खाली आती है लॉरी। क्योंकि लॉरी का काम होता है, उसके अंदर जो सामान है जनरली लॉरी टैंक लॉरी होती है पेट्रोल डीजल या ऑयल वगैरह के, तो हमारे यहाँ से फुल होकर जाएगी, वहां खाली करके वापस आएगी। तो 40 माइल जाएगी और 2 बार जाएगी दिन में, है ना। और लिखा है कि हफ्ते में 5 दिन जाएगी, ठीक है। और लिखा है 4 वीक की बात है ना। तो कितना हो गया ये 1600 माइल्स। तो 1600 माइल्स ये चलेगी, ठीक है। और 10.5 टन लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 16,800 टन माइल, है ना। अब वापसी में खाली आएगी, है ना। तो 1600 इंटू 0, तो टोटल 4 हफ्ते में हमारे 16,800 टन माइल हो गए। लेकिन माइल्स हमारे टोटल 3200 हैं, 3200, क्योंकि जो हमारा डीजल पेट्रोल लगेगा वो 3200 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें जब हेडिंग डालेंगे तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए 3200 टन माइल्स, 3200 माइल्स, है ना। और लिखना चाहिए 16,800 टन माइल्स, ताकि जो खर्चा है माइल्स के हिसाब से वो लिख ले। अब यहाँ पर देखो पेट्रोल कंजम्पशन है, तो वो रनिंग में आएगा पेट्रोल का खर्चा, ठीक है। ऑयल का खर्चा रनिंग में, ड्राइवर का खर्चा रनिंग में, है ना। और रिपेयर, हम चाहते तो यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग बना देते और यहाँ पर रिपेयर लिख देते, ऐसा कर सकते थे, फिर रिपेयर यहां से कट जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें 2 ही खर्चे करने हैं, स्टैंडिंग एंड रनिंग, इसलिए हमने वो काम किया। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं रिपेयर मेंटेनेंस का भी कॉलम बना करके 3 हिस्सों में बांटता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि केवल 2 ही पार्ट में आप डिवाइड करिए, रनिंग और स्टैंडिंग, तो इसलिए हमने 2 ही पार्ट में डिवाइड किया। तो गैरेज हो गया हमारा, गैरेज का जो रेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसीलिए वो ऊपर फिक्स्ड में पहुंच गया। कॉस्ट ऑफ लॉरी बता रखी है, लाइफ लॉरी माइल्स में बता रखी है, इट मींस डेप्रिसिएशन हमारा रनिंग में आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस फिक्स्ड होता है, स्टैंडिंग में आ जाएगा। कॉस्ट एंड सेट ऑफ टायर, टायर चलने पे खर्चा होता है तो रनिंग में आ जाएगा। उसके अलावा लाइसेंस फिक्स्ड होता है, स्टैंडिंग में आ जाएगा। अदर ओवरहेड फिक्स्ड होते हैं, ऊपर आ जाएगा। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल के फिर हमसे पूछा है बी पार्ट में कैलकुलेट द व्हीकल कॉस्ट पर माइल एंड कॉस्ट पर टन माइल, दोनों बातें पूछी। तो पर माइल के लिए 3200 से डिवाइड कर देंगे कॉस्ट को, और टन माइल के लिए टन माइल से 16,800 से डिवाइड कर देंगे। और ये हमसे पूछा है कि हम कितना चार्जेस लें, कितना पैसा लें। तो जिस पीरियड के लिए चार्जेस बोल रखा है उसमें हम कॉस्ट निकाल के उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें। तो मेनली हमें ये काम करना होता है इस चैप्टर में, यूनिट्स निकालना होता है, टन माइल, किलोमीटर, पैसेंजर्स, ये सब देखना होता है। और मेनली हमारे कोर्स में इसी टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ स्टैंडिंग, मेंटेनेंस और रनिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं,
तो व्हीकल ट्रक वगैरह के क्वेश्चन उम्मीद है ज्यादा होती है इस चैप्टर के अंदर। कार का भी हो सकता है। कार या टैक्सी के अंदर क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर का खर्चा नहीं आता है, बस हमें देखना है खाली चल रही है या भरी हुई है, क्योंकि खाली भी चलेगी ना, इधर उधर खाली चलेगी टैक्सी, तो या तो खाली होगी उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 0 या पैसेंजर होगा मल्टीप्लाई बाय 1। पैसेंजर हो या ना हो बस यही जरूरी है। एक या दो से कोई नहीं, आप 2 लोग जाएं या अकेले जाएं, टैक्सी वाला वही चार्जेस ले, क्योंकि पूरी टैक्सी का चार्जेस ले। तो कुछ टैक्सी वाले क्वेश्चंस है हमारे पास। मैंने एरोप्लेन का भी क्वेश्चन डाला है, उसमें भी काम यही करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल में हमें डिवाइड करना है। एरोप्लेन होगा वो कितनी फ्लाइट जा रही है ना, पर फ्लाइट की क्या कॉस्ट है, और उस हिसाब से वहां पर पैसेंजर पर टिकट के हिसाब से हमारी कॉस्ट यूनिट आ जाएगी। पावर हाउस कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन दिया, उसके अंदर पावर की कॉस्टिंग में भी हमारे कुछ स्टीम वाला प्लांट है तो स्टीम की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाएगी, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा सन में ना आए तो बस फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस में आप डिवाइड कर देना। होटल से रिलेटेड हो सकते हैं, होटल में हमारा पर रूम पर डे का खर्चा आता है, तो हमारा सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम हो सकते हैं, उस हिसाब के हमने क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा सिनेमा हाउस कॉस्टिंग हो सकती है, आगे पीछे बालकोनी, उसके अलग अलग रेट होते हैं, तो हम पर शो, पर पर्सन पर शो का चार्जेस होता है सिनेमा हॉल में, है ना। इसके अलावा लाइब्रेरी हो सकता है कि हम लाइब्रेरी में मंथली पास बनाते हैं पर पर्सन के हिसाब से, कैंटीन हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, मील हो सकता है, बहुत सारा बेस हो सकता है। जहां पर आपको सन में ना आए ज्यादा कुछ, वहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल में आप डिवाइड कर लीजिएगा एक्सपेंसेस को। यूनिट को पहचानना है कि हम कैसा चार्ज करते हैं, बेस पीरियड पहचानना है क्या बेस